आज की जनरेशन, अभी टाइम हुआ 3:39 और जनरेशन हमारी है 16 यूनिट बना दिया 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पे। अब ये कम से कम 3 घंटे से भी ज़्यादा चलेगा। तो ये आज अनुमानित ये 20 किलोवाट मतलब 20 यूनिट से ऊपर बनाने वाला है। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। फाइनली मैं एक घर की छत पे हूँ और हम लोग आज 3 किलोवाट सोलर सिस्टम घर की छत पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो सोलर सिस्टम हमें सोलर क्यों लगवाना चाहिए, किस तरह लगवाना चाहिए या किन से लगवाना चाहिए, या क्या क्या इक्विपमेंट या किस तरह का सोलर मॉड्यूल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में प्रॉपर जानकारी हम आपको देंगे, किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से सोलर के मॉड्यूल है, किस तरह का इन्वर्टर है ना, क्या गारंटी वारंटी रहती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है कि सोलर सिस्टम क्यों लगवाना चाहिए। वो सोलर सिस्टम इसलिए लगवाना चाहिए कि हमें घर का जो बिजली का बिल जो अपनी जेब पे एक आर्थिक भार डाल रहा है या घर का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हमें सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा के अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। किसके ज़रिए कि एक गवर्नमेंट की बेहद ही प्रगतिशील योजना है जिसका नाम है PM सूर्यघर योजना। pmsuryaghar.gov.in पे जाकर अपने कंज्यूमर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज़ है अप्लाई नाउ पर जाकर कर सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप कम से कम 6 स्टेप हैं वो आपको करने होंगे। OTP वेरीफाई होगा सक्सेसफुल आपका जब सबमिट हो जाए, तो उसके बाद में आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और इसको स्लो करके आप देख सकते हैं कैसे रहता है ऑनलाइन इसका प्रोसेस। अब सबसे पहले 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए हम लोग कस्टमर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उसको क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो अगर 3 किलोवाट या कितने भी किलोवाट सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो, तो एक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने जो बिजली का बिल है, जो साल का जो ईयरली एवरेज है, मान लीजिए एवरेज आ रहा है 300 यूनिट का एक एवरेज आ रहा है पर मंथ का, तो अपने मान सकते हैं कि 300 किलोवाट लगा सकते हैं। एवरेज आ रहा है अगर 500 यूनिट पर मंथ ईयरली, तो 5 किलोवाट सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना भी एवरेज आए, उसी हिसाब से सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और वो तो एट प्रेजेंट का जो एवरेज हो गया, भविष्य को देखते हुए अगर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप लोड चेक करें कि हमारा कितना लोड और बढ़ने वाला है, उसी हिसाब से सोलर सिस्टम और इन्वर्टर को इंस्टॉल करा सकते हैं। हम लोगों ने सोलर सिस्टम पे इस तरह से अर्थिंग को उतारा है। हम लोग 3 अर्थिंग करते हैं। इस बगीचे के अंदर ग्राउंड कर दिया है अर्थिंग को, और AC केबल को इस तरह से उतारा है कि मकान का लुक ख़राब नहीं हो। तो सोलर सिस्टम पे सब्सिडी के बारे में बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे 30,000 सब्सिडी मिलती है, और 2 किलोवाट पे 60,000, और 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक 78,000 सब्सिडी डोमेस्टिक कनेक्शनों पे मिलती है। अब बात करें सोलर सिस्टम इतना कॉस्टली क्यों होते हैं, तो एक एक पार्ट्स के बारे में बताएंगे ताकि आपको पता चलेगा कि सोलर सिस्टम इतना कॉस्टली क्यों होता है। सर, ये हमारे सोलर के 3 फेज के मीटर हैं HPL कंपनी के, जो सोलर और नेट दोनों कंपनीज के हैं। इसके नियर बाई जो ये हमारे मीटर लगे हुए हैं, ये हमारे सिंगल फेज के मीटर हैं जो सोलर में और नेट मीटर में दोनों कंपनीज के हमारे साथ में अवेलेबल हैं। इसके साथ में आप जो ये देख रहे हैं वेल्डिंग रोड्स हैं जो स्ट्रक्चर को मजबूती प्रोवाइड करती है नट बोल्टिंग के साथ में। हम इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। अब अपन चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे इन्वर्टर के नियर बाई जो सेफ्टी डिवाइसेज लगती है, ACTV और DCTV बॉक्सेज लगते हैं, इनका स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो इन्वर्टर को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं ये चीज़ें। ये हमारी बेस प्लेट है जो 8 बाई 8 इंची के है, जो लोहे की है बनी हुई, और जो बेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में काम में आती है, जो सोलर स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं हम। ये हमारे लाइटिंग अरेस्टर रखे हुए हैं जो कॉपर बॉन्डेड के हैं, 1 मीटर के हैं। और ये क्या है? ये जैसा हमारा PU फोम है, जैसे कई बार पाइप खुले रह जाते हैं तो उनमें स्पेस बना रहता है, तो उसको कवर करने के लिए PU फोम्स लगे हुए हैं। ये हमारे एल कुंदी इसको बोला करते हैं वैसे बेसिकली भाषा में, और ये हम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हैं, जो वेल्डिंग कभी टूटती नहीं है। बेस प्लेट और पाइप के साथ में सिंक करने के लिए इसको हम यूज करते हैं।
ये हमारे जीआई के नट बोल्ट है जो काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी के साथ में बने हुए हैं और जीआई के हैं प्योरली, जिनमें जंग रोधक का सिस्टम आता है, जिनमें जंग नहीं लगती। ये हमारे नट बोल्टिंग है जो मोस्टली जीआई के बने हुए हैं, इनमें जंग वगैरह कभी नहीं आती। नट बोल्ट अपन किसी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो क्या होगा कि अपना स्ट्रक्चर फोल्डिंग सिस्टम पे रहेगा, किसी को शिफ्ट करना होगा तो उसमें ईजी रहता है, अगले का खराब सिस्टम खराब नहीं होता है। ये वाशर जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हम यूज करते हैं जीआई के स्ट्रक्चर के लिए। और साथ में ये फास्टनर हैं जो जीआई के बने होते हैं और ये 5 इंच लंबे और 12 mm के मोटे साइज के होते हैं। इनको लगाने के लिए हम साथ में केमिकल यूज करते हैं, जो केमिकल की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा केमिकल होता है जो फास्टनर के साथ में डालने से इसमें वाटर प्रूफिंग भी हो जाती है और अपने फास्टनर को भी स्ट्रेंथ मिलती है। और ये इसके अलावा ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जो जंग वगैरह जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं या पाइप को कटिंग करते हैं वहाँ पे स्प्रे करने के लिए। ये चीज़ें ये हमारा एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, जैसे दीवार वगैरह में सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम ये फास्टनर यूज करते हैं साथ में। ये आप देख रहे हैं स्टोव के शेडल्स वगैरह का है जो पाइप वगैरह कंड्यूट वगैरह को रोकने के काम आता है अपने। ये कितने mm है? ये 4 स्क्वायर mm का अर्थिंग वायर है और ये वाला वायर? ये हमारे 4 स्क्वायर mm का डीसी वायर है। डीसी वायर है। हाँ, ये हमारे कंड्यूट फिटिंग के लिए टी और एल्बो हम स्पेशली बनवाया करते हैं अच्छी क्वालिटी के। ये हमारी कॉपर बॉन्डेड 2 मीटर 3 मीटर रोड का स्टॉक है। और ये हमारे केमिकल के अर्थिंग बैग्स हैं जो केमिकल में वो केमिकल अपन अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, वो केमिकल बैग्स। ये आर्मर्ड केबल? ये आर्मर्ड केबल है 4 स्क्वायर mm 10 कोर की, जो कनेक्शन में काम में लेते हैं अपन मीटर से डिस्कॉम के कनेक्शन पे। ये हमारे ACDB DCDB बॉक्स है, बड़े सिस्टम्स के लिए यूज कर रहे हैं अपन। ये कुल मिला के मोस्टली कितने के एसेसरीज काम में आ जाती है अपने एक सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट पे 25 से 30 प्रकार के एसेसरीज को कंबाइंड करके एक सोलर सिस्टम को स्थापित किया जाता है। तो कुल मिला के ये काफ़ी लंबा चौड़ा एसेसरीज का कॉम्बिनेशन। एसेसरीज की बात करें तो इस तरह से ड्रिल मशीन हो गई और ये एक पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन है, ये ग्राइंडर है, इस तरह से वेल्डिंग ये रोड है। तो ये एसेसरीज छोटी छोटी एसेसरीज रहती है। ये लेवलर हो गया इस तरह से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अपने इस चीज़ को काउंट नहीं करते, कभी देखते नहीं है। ये सारे टूल किट्स हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो ये तो हुई एसेसरीज के बारे में बात। और हमारी टीम प्रॉपर साइट पे इस तरह से 1 by 1 करके पैनल को इस तरह से रूफ टॉप के ऊपर लेके जा रही है। तो पैनल्स को बहुत सावधानी के साथ लेके आना पड़ता है, कोई एक्सपर्ट ही ऐसा इस तरह से कर सकता है। तो फाइनली मैं इसमें ट्राई करूँगा वेल्डिंग करने की। काफ़ी सालों बाद, करीबन 15 से 16 साल पहले ये कुछ ट्राई किया था हम लोगों ने कॉलेज सेशन में। तो देखते हैं कैसे प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले बात आती है अपने इंस्टॉलेशन की। तो ये हमारे इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट हैं और ये काफ़ी समय से इंस्टॉलेशन का काम देख रहे हैं, हमारे अनुभवी हैं। तो ये बताएंगे 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पे इंस्टॉलेशन का कैसे रहता है। देखिए सर, सबसे पहले हम लेते हैं अपोलो कंपनी के GI पाइप, जो कि चौड़ाई रहती है उनकी 60 बाई 60 mm और मोटाई रहती है 2 mm। और उसके बाद हम लेते हैं ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये 40 बाई 40 का है। ये पर्लिन वाला इसको हम पर्लिन कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लेग से। ये हमने लेग बनाई है 6.5 फुट की। ये लेग अपनी 6.5 फुट की जो आगे वाली लेग है। और आप पीछे वाली लेग देखिए, ये है 8.5 की। यानी कि अपन देते हैं 2 फीट का स्लोप देते हैं। हाँ, डाउन पे। फिर हम इसको, ये जो आप देख पा रहे हो, ये है बेस प्लेट। ये है 8 बाई 8 इंची की। इस बेस प्लेट में 4 होल होते हैं ताकि हम पास न कर सके। इसको हम पाइप रखकर 2 साइड से हम वेल्डिंग करते हैं और 2 साइड से हम एल कुंदा लगाते हैं ताकि कुछ ज़्यादा ही मजबूती आ पाए।
उसके बाद हम इसको लेवल चेक करते हैं, सीधा या जो भी है। फिर उसके बाद हम होल करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं केमिकल, जो कि मैं भी आपको होल के अंदर डालने के लिए। होल के अंदर डालने के लिए। उससे क्या होता है, केमिकल डालने से थोड़ी केमिकल मजबूती देता है फास्टनर को। फिर हम फास्टनर अंदर डालते हैं उसको। फिर हम ये लेग खड़ी करते हैं। उसके बाद हम पीछे वाली लेग खड़ी करते हैं लेवल देख के। फिर हम लगाते हैं ये राफ्टर, इसे राफ्टर कहते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये थोड़ा अलग तरीके से लगा हुआ है। जैसे कि ये पैनल, जो पीछे वाला पैनल है वो सीधा है, और जो ये आगे वाला पैनल है ये आड़ा लगा हुआ है। ये क्यों किया आपने? ये इसलिए किया है सर, जगह को यूटिलाइज किया जाए, जगह को मैक्सिमम जगह को यूटिलाइज किया जाए और देखने में सुंदर लगे। सुंदर लगे। तो ये हम पीछे जब ये राफ्टर लगाते हैं, हम इसको हम छोड़ते हैं 50 mm पे। 50 mm से 1400 mm पे हम दूसरा होल करते हैं पलिन के लिए, ताकि ये पैनल आ सके। इन पैनल इस जो ये फिर लगाते हैं हम जेउक पलिन रखने के बाद, मतलब पैनल रखने के बाद, ताकि ये डट सके। और जो ये आप बोल्ट देख रहे हो, ये मजबूत है। ये 4 सूत है, जो कि 6 इंची का बोल्ट है, जो कि हम राफ्टर और लेग में लगाए हैं। इस साइड आप देख रहे हो ये प्लस है, और उस साइड जो लगा हुआ है वो माइनस है। ठीक है। और हम इन सभी पैनलों को, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। बिल्कुल। फिर हम यहाँ से निकालेंगे एक वायर जो नेगेटिव का है, और उस वहाँ से निकालेंगे हम पॉजिटिव का, जो कि सीधा जाएगा नीचे DCDP में। DCDP बॉक्स से आता है। फिर DCDP से हम माइनस प्लस निकालते हैं, जो कि इन्वर्टर में जाता है। इन्वर्टर में जाता है। फिर इन्वर्टर से माइनस प्लस हम गलेन से निकालते हैं, जो कि ACDP में जाता है। ठीक। फिर ACDP से केबल। इसके बाद में काम हमारा रह गया फाउंडेशन का, जो पूरा फाउंडेशन भरेगा, ये काम बाकी है। अब हम चलेंगे नीचे वाली साइड पे। ये है अपने 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का इन्वर्टर, और ये प्लांट साइड में ACDP बॉक्स है, ये DCDP बॉक्स है। तो ACDP बॉक्स का काम ये होता है कि ग्रिड साइड से कोई भी फॉल्ट आए या कोई दिक्कत हो तो ये प्रोडक्शन करता है। DCDP बॉक्स है, सोलर प्लांट साइड से कोई दिक्कत आए तो ये प्रोटेक्ट करता है कुल मिला के। और इन्वर्टर का काम है कि DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करना, और इससे हम इस डिस्प्ले से हम पर डे इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं भी सोलर सिस्टम अपने बिजली कितना बना रहा है। तो ये सोलर सिस्टम का इस तरह से ये आपका सेटअप रहता है। ऊपर प्लांट आपको दिखाया था, नीचे अब दिखाएंगे आपको जो बिजली का मीटर है, नाइट मीटर और सोलर मीटर। यहाँ से लेके मीटर तक का जो लॉसेस है वो रहेगा ही, क्योंकि इसमें रीडिंग और उसमें 100% मैच नहीं करती, थोड़ा सा फर्क रहता है। वो ही मान्य है नेट मीटर के द्वारा। चलिए नेट मीटर पर चलते हैं। अब हम रियलिटी पे फैक्ट चेक करते हैं। 7 तारीख को लगा था, तो ये मीटर नंबर आ गया, एम्पियर तीनों फेस का, वोल्टेज तीनों फेस की। और अब सबसे पहले इंपोर्ट इन्होंने 56 यूनिट ग्रिड से ली है, ग्रिड साइड से, और 213 यूनिट ग्रिड को दी है अभी तक, मतलब 214 ही हो गए, 213.9। आज तक की इनकी 157 यूनिट नेट आ गई। इसका मतलब ये है कि 157 यूनिट का आप रिटर्न डिस्कॉम से ले सकते। सोलर सिस्टम की इफ़िशियंसी के बारे में बात करें तो ये पर ईयर 0.5% कम होती है। तो 25 साल बाद में इसकी क्या रहेगी, ये बेकार हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 25 साल बाद में 75% तक ये काम करेगा। मतलब 100 यूनिट अब बना रहा है तो 25 साल या 30 साल बाद में ये 75 यूनिट बनाएगा। तो ये कबाड़ नहीं होगा, ये चलता रहेगा। अब के टाइम में सोलर सिस्टम बेस्ट है बिजली के बिल जीरो करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आप भी यूज़ करिए सोलर सिस्टम। सोलर प्लांट का एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट LA जो लाइटिंग अरेस्टर है, जो आकाशीय बिजली से होने वाले नुकसान को ये बचाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन के बारे में, कितना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए उसके बारे में पूरे डिटेल से समझाया है, और इसकी जनरेशन भी मैंने लाइव चेक कराई है। तो एक एक चीज़ जो लगने वाले पार्ट्स, सारी चीज़ें आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने के लिए कमेंट सेक्शन में आकर मुझे संपर्क कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर डाल के मुझसे बात कर सकते हैं। तो
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आ जाए तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया।